खट्टी मीठी कहानियाँ। सीमा को नृत्य का बहुत शौक है। वो बचपन से ही नृत्य सीख रही है। उसे ये बहुत पसंद है। वो हर रोज नृत्य की प्रैक्टिस करती है, मगर उसकी एक बुरी आदत है। वो कभी भी किसी से भी कुछ भी झूठ बोल देती है। सीमा नृत्य की प्रैक्टिस करने के बाद बिस्तर पर बैठती है। इतने में उसकी माँ निर्मला उसके पास आती है और कहती है, सीमा बेटी, एक बार दुकान जाएगी, कुछ सामान लाना था। ये सुनकर सीमा अपने मन ही मन सोचती है, क्या मुसीबत है, अभी इस धूप में दुकान जाना होगा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। ये सोचकर सीमा अपनी माँ से कहती है, मैं तो चली जाती माँ, लेकिन आज नृत्य करते करते मेरे पैर में मोच आ गई है। इस हालत में मैं कैसे जाऊं? मोच आई है? कहाँ? किस पैर में? दाहिने पैर में। मर गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे मेरे बच्चे, ठीक है, तुझे दुकान जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चली जाती हूँ, तू आराम कर। निर्मला चली जाती है। सीमा मन ही मन खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमा का एक सपना है। शहर के सबसे बड़े डांस शो में वो भाग लेना चाहती है, मगर अभी तक उसे चांस नहीं मिला। इस साल भी वो ऑडिशन पे गई, पर पिछले बार की तरह इस बार भी वो रिजेक्ट हो गई। वो घर लौटकर रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, मत रो बेटी, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार जरूर तुझे चांस मिल जाएगा, देखना। यही चीज तो हर साल सोचती हूँ माँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा होगा, मगर मैं तुझसे कुछ और बात करने आई हूँ। कौन सी बात माँ? तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़के का नाम पुलक है। उन लोगों को तेरे नृत्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। सीमा राजी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद सीमा की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। एक दिन उसकी सास कावेरी उसके पास आती है और उससे कहती है, बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बना दोगी? कल नहाते हुए मेरे हाथ में चोट आ गई है, मैं अभी कैसे खाना बना सकती हूँ? सीमा झूठ बोल देती है। चोट लग गई है? अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। कावेरी खाना बनाने चली जाती है। सीमा को झूठ बोलकर बहुत मजा आता है। कावेरी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। इतने में वहाँ पुलक आ जाता है और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखता है। वो सीमा के पास जाता है और कहता है, माँ बूढ़ी हो गई हैं, घर के कामकाज में तुम थोड़ा हेल्प कर दोगी तो अच्छा होगा ना? थोड़ा खाना वाना बना दोगी तो माँ को थोड़ी मदद हो जाएगी। ये बोलकर पुलक वहाँ से चला जाता है। सीमा अपने ही मन में सोचती है, अरे यार, पुलक भी तो एक जैसा है, मुझे घर का काम करने के लिए कह रहा है। मुझे नहीं करना है घर का काम, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि ये लोग मुझे कोई काम करने के लिए बोले ही ना। अगर मैं सबसे कह दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कोई मुझसे काम करने के लिए नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है, यही करती हूँ। सीमा ये प्लान बनाती है। वो कावेरी के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उल्टी सी आ रही है। ये तो प्रेग्नेंट होने के लक्षण है बेटा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ माँ जी, हो सकता है। वाह बहू, फिर तो ये बहुत खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो, घर में खुशी आने वाली है। तो फिर आज से तो मुझे पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा ना? हाँ बहू,
पूरी तरह से बेड रेस्ट करो तुम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सीमा वहाँ से चली जाती है। कॉलोनी से दूर जाकर वो अपने मन ही मन में कहती है, वाह सीमा, क्या प्लान बनाया है तूने, एकदम झट से काम हो गया। अब तो बुढ़िया से बहुत सारा काम करवाऊंगी। पुलक को भी जब ये बात पता चलती है तो बहुत खुश होता है। वो भी सीमा को बेड रेस्ट करने के लिए ही कहता है। इसके बाद से सीमा बस सोई रहती है और कावेरी से काम करवाने लगती है। माँ, जरा इधर आना। क्या हुआ बहू? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा देंगी? हाँ बहू, अभी दबा देती हूँ। ये बोलकर कावेरी सीमा का सर दबा देती है। हर रोज सीमा अपनी सास से हाथ पैर दबाने लगती है। ऐसे हर रोज कावेरी काम करती रहती है। कभी ये करना तो कभी वो करना, कभी खाना बनाना तो कभी बहू के लिए गर्म पानी उबालना। ये सब करते करते कावेरी थक जाती है। हे दुर्गा माँ, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपनी बहू का ध्यान रख सकूं। इस हालत में एक माँ की तरह उसकी देखभाल कर सकूं। सीमा अपने डॉक्टर दोस्त को घर बुलाती है और उसको सब कुछ सिखा देती है। वो डॉक्टर सीमा के कहने पर घर वालों से झूठ बोलता है। हाँ, बच्चा स्वस्थ है, मगर सीमा को पूरा रेस्ट चाहिए, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। सीमा को बहुत मजा आने लगता है। सभी बस उसके इशारों पर नाच रहे हैं। यही तो चाहती थी वो, मगर उसे नृत्य करना बहुत पसंद है। वो सोचती है, मुझे नृत्य करना ही होगा, मगर मुझे नृत्य करते हुए कोई देख लेगा तो मेरी झूठ पकड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं दरवाजा बंद करके नृत्य करती हूँ और मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। मेरे ससुराल वाले सोशल मीडिया पर है ही नहीं, उनको क्या ही पता चलेगा। सीमा वही करती है, दरवाजा बंद करके नृत्य करती है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती रहती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शहर के सबसे बड़े डांस शो के जज फोन पर सोशल मीडिया में सीमा के नृत्य का वीडियो देखते हैं। वाह, ये लड़की तो बहुत अच्छा नृत्य करती है। कौन है ये? तब सीमा की सहेली ये नृत्य देखती है और कहती है, अरे ये तो मेरी सहेली सीमा है। सीमा? एक काम करो, इसे ले आओ हमारे शो में। इसे मैं प्रतियोगी के तौर पर देखना चाहता हूँ और 1 महीने में ही शो शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सीमा की सहेली सीमा के पास आती है। अरे तू यहाँ, क्या बात है? एक जरूरी काम से आई हूँ रे, लेकिन तू तो प्रेग्नेंट है, तुझसे कैसे होगा? अरे बता ना, क्या हुआ? तब वो सहेली सब कुछ खुलकर बताती है। सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उसका सपना है और एक तरफ उसका झूठ। अब मैं क्या करूं? मैं तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हूं, लेकिन उस तरफ मेरा सपना। मैं क्या करूं? एक काम कर सीमा, अपनी सास को सच बता दे, वरना तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे झूठ के चक्कर में मैं खुद ही फंस जाऊंगी। हाँ, मैं सच बोल दूंगी, मैं सबको सच बता दूंगी। मुझे सबक मिल गया है। मैं और कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सीमा अपनी सास कावेरी के पास जाती है। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बहू, तुम उठकर क्यों आई? मुझे बुला लेती। हे भगवान, इतनी अच्छी सास को इतना तकलीफ दिया मैंने। मतलब क्या कह रही हो बहू? सीमा सब कुछ सच सच बता देती है। उतने में उसका पति पुलक भी वहाँ आ जाता है।
ये सारी बातें सुनकर पुलक कहता है, तुमने इतने दिनों तक प्रेग्नेंट होने का नाटक किया? तुमने हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया? सीमा रोते हुए कहती है, मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बहू, मुझे पता है कि तुम आजकल की लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे सारा काम करने के लिए नहीं कहती थी। बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। थोड़ा तुम करोगी, थोड़ा मैं करूंगी, ऐसे नहीं तो सारा काम निपट जाता है ना। मैं सब कुछ समझ गई हूँ माँ। अब से मैं घर के काम में आपकी मदद करूंगी और कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है बहू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब जाओ, अपना सपना पूरा करो। ये बोलकर कावेरी को गले से लगा लेती है। उसके बाद वो डांस शो में भाग लेती है और जीत जाती है। उसका सपना तय है और उसके साथ वो घर का काम भी करती है और कभी झूठ भी नहीं बोलती। सभी उससे बहुत खुश रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.